नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। भारत सरकार द्वारा आरंभिक स्तर पर भाषा एवं अंकीय दक्षताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्ठा 3.0 FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर दिया है। इस पूरे कार्यक्रम में कुल 12 मॉड्यूल हैं जो सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए करने अनिवार्य हैं। इस बार निष्ठा प्रशिक्षण की आकलन प्रश्नोत्तरी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। हर कोर्स के आकलन में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 70% अंक हासिल करने पर ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 70% अंक हासिल करने के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे और हर एक चांस में प्रश्न बदल दिए जाएंगे। 3 चांस के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम आकलन प्रश्नोत्तरी में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिसमें से आप 20 प्रश्न करके पहली ही बारी में 100% अंक हासिल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सभी कोर्सेज के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा डैश किया जाएगा। इसका सही जवाब है संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न देखते हैं। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ डैश के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका सही जवाब है ECCE। अगला प्रश्न देखते हैं। FLN मिशन एक डैश है। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय पहल। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है। इसका सही जवाब है कक्षा 1 से पहली की कक्षाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन डैश के द्वारा होगा। इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी, विद्यालय पूर्व, बाल वाटिका में शिक्षा की डैश का प्रस्ताव है। इसका सही जवाब है 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? इसका सही जवाब है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र डैश है। इसका सही जवाब है बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डैश की भी जिम्मेदारी है। इसका सही जवाब है NGO। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP ने FLN हासिल करने के लिए डैश की समय सीमा निर्धारित की है। इसका सही जवाब है 2025। अगला प्रश्न देखते हैं। CBSE प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। इसका सही जवाब है उत्कृष्ट शिक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। ECCE की अवधि है। इसका सही जवाब है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न देखते हैं। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान करेगा। इसका सही जवाब है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला प्रश्न देखते हैं। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए डैश के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सही जवाब है मॉडल स्कूल। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो डैश प्राथमिक कक्षाओं में
2025 तक सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसका सही जवाब है विकास की दर। अगला प्रश्न देखते हैं। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? इसका सही जवाब है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन मोड में डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही जवाब है 2025-26। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मकता कौशल के साथ डैश सीखें। इसका सही जवाब है पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा डैश पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। इसका सही जवाब है ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका सही जवाब है सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण डैश देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसका सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी हितधारकों को, जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। इसका सही जवाब है जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। अगला प्रश्न देखते हैं। ECCE का पूरा नाम है। इसका सही जवाब है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। FLN मिशन डैश में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका सही जवाब है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय डैश होना चाहिए। इसका सही जवाब है मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका डैश है। इसका सही जवाब है कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप डैश विकसित करेगा। इसका सही जवाब है ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। इसका सही जवाब है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डैश का निर्माण करना है। इसका सही जवाब है साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है डैश प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। इसका सही जवाब है निर्बाध ट्रांजिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है आंगनवाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए डैश और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020। अब इसका सही जवाब है पढ़ और लिख पाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में
एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है सतत विकास लक्ष्य या SDG। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसका सही जवाब है कक्षा 3। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में ECCE डैश संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग, मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित एकल प्री स्कूल, जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। इसका सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECC प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधनों द्वारा डैश होगा। इसका सही जवाब है मेंटर। अब इनमें से जो भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका सही जवाब देते हुए आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।